नमस्कार। चलिए आज ओशो की किताब संभोग से समाधि की ओर के एक बहुत ही दिलचस्प हिस्से को समझते हैं। इसमें जीवन और आध्यात्मिकता को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों के बारे में बात की गई है। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। क्या आध्यात्मिकता का मतलब जिंदगी से लड़ना है या फिर उसे गले लगाना है? दरअसल यही वो सवाल है जिस पर यह पूरी सोच टिकी हुई है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। स्रोत के मुताबिक धार्मिक सोच को हम दो बड़ी धाराओं में बांट सकते हैं, एक जो सेहतमंद है और दूसरी जो कह सकते हैं थोड़ी बीमार है। अब यहाँ देखिए, दोनों रास्तों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है इनकार का रास्ता, जो जिंदगी की कुदरती ताकतों से लड़ता है, उन्हें नकारता है, और दूसरी तरफ है स्वीकृति का रास्ता, जो उन्हीं ताकतों को अपनाता है, उन्हें साथ लेकर चलता है। स्रोत का कहना है कि मूल रूप से यही दो रास्ते मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले उस रास्ते की बात करते हैं जिसे स्रोत एक बीमार या रुग्ण धर्म कहता है। और इसकी जड़ें पता है कहाँ है? अहंकार में, यानी ईगो में। और ये बात बहुत गहरी है। प्रेम की पहली चोट सीधा अहंकार पर लगती है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा अहंकारी होते हैं ना, वो प्रेम से बचकर निकलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम का मतलब ही है खुद को थोड़ा पीछे रखना और दूसरे को आगे, और ये एक अहंकारी इंसान के लिए तो नामुमकिन जैसा है। और ये जो इनकार है ना, ये सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रह जाता। ये एक ऐसा जहरीला चक्कर शुरू करता है जो हमारे कुदरती अनुभवों का सारा मजा ही किरकिरा कर देता है। देखते हैं कैसे। अब ये जो चक्र है ना, ये बड़ा ही चालाकी से बुना हुआ जाल है। देखिए होता क्या है। पहले कोई भी एक नेचुरल इच्छा उठती है, फिर सिखाया जाता है कि ये तो पाप है। बस मन में बैठ गया अपराध बोध। अब उस अपराध बोध के जहर की वजह से उस अनुभव में कोई आनंद, कोई खुशी मिलती ही नहीं, और फिर आखिर में उसी आनंद की कमी को सबूत बनाकर पेश कर दिया जाता है। देखो, हमने तो पहले कहा था ना कि ये चीज गलत है। तो ये तो हुई इनकार की बात। अब आते हैं दूसरे रास्ते पर, जिसे स्रोत कहता है तंत्र का मार्ग, यानी हर चीज को पूरी तरह से स्वीकार करने का दर्शन। तो तंत्र का मतलब क्या है? यहां सबसे जरूरी शब्द है रूपांतरण, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, दमन नहीं। तंत्र ये नहीं कहता कि ऊर्जा को दबाओ, वो कहता है कि जो ऊर्जा जीवन दे सकती है उसको दबाने की क्या जरूरत है। उसे समझो और उसे एक ऊंची दिशा दो। तंत्र का लॉजिक आप देखेंगे बहुत सीधा और सरल है। सोचिए, अगर ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया भगवान की बनाई हुई है, तो फिर इसे बनाने वाली जो शक्तियां हैं, जो एनर्जीज हैं, वो भी तो दिव्य ही होंगी ना। तो फिर एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का जो कुदरती खिंचाव है, वो पाप कैसे हो सकता है? वो तो उसी दिव्य खेल का एक हिस्सा है। और ये जो लाइन है, ये इसी बात को पुख्ता करती है। ये कहती है कि जिसे हम सिर्फ आकर्षण समझते हैं, अगर उसे गहराई से देखें तो वो भी उसी परमात्मा की लीला का ही एक हिस्सा है। मतलब नजरिए का एक 180 डिग्री का फर्क है ये। तो अब जब हमने दोनों रास्तों को समझ लिया है, तो जरा ये भी देख लेते हैं कि इनके अंजाम कितने अलग अलग होते हैं। खासकर तब जब बात आती है जीवन की सबसे बेसिक एनर्जी को संभालने की। स्रोत का एक बहुत ही मजबूत तर्क है, जिस चीज को मना करोगे वो चीज और ज्यादा सिर पर चढ़कर बोलेगी। प्रोहिबिशन से ऑब्सेशन पैदा होता है। और इसके लिए एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है कि जो ऋषि मुनि और साधु संत स्त्रियों का त्याग करते हैं, अक्सर उन्हीं को अपने ध्यान में, अपनी कल्पनाओं में स्त्रियां सताती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ऊर्जा को जितना दबाया, वो अंदर ही अंदर और ताकतवर होती चली गई। इतनी ताकतवर कि अब वो कल्पना भी उन्हें एकदम असली लगने लगती है। ये दिखाता है कि दमन का रास्ता असल में फेल हो जाता है। तो कुल मिला के बात क्या निकली? एक रास्ता है जो आपके अंदर ही एक लड़ाई छेड़ देता है, एक जंग, और दूसरा रास्ता है जो अंदरूनी शांति और सुकून की बात करता है। एक जो है वो आग में घी का काम करता है, जुनून को और भड़काता है, और दूसरा उस जुनून को गहरे अनुभव से गुजारकर शांत कर देता है। चलिए अब इस पूरी बात को समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल लेते हैं जो स्रोत के आखिर में दी गई है। ये रूपक इन दोनों आध्यात्मिक रास्तों का पूरा सार बता देता है। ये मिसाल है कच्चे और पके हुए फल की। सोचिए, एक तरफ है कच्चा फल जिसे आप जबरदस्ती पेड़ से तोड़ते हैं। ये है जबरन किया गया त्याग। जब आप उसे तोड़ते हैं तो टहनी पर एक जख्म रह जाता है और फल में भी कड़वाहट होती है। ये जीवन से लड़ने जैसा है। और दूसरी तरफ है वो फल जो पूरी तरह पक चुका है,
वो बिना किसी जोर जबरदस्ती के सही वक्त आने पर अपने आप टहनी से अलग हो जाता है। ना कोई जख्म, ना कोई कड़वाहट, बस मिठास। ये है जीवन को पूरी तरह से अनुभव करने का नतीजा। और बस यही इन दोनों रास्तों में सबसे बड़ा अंतर है। एक रास्ता है अपरिपक्वता का, एक दर्द भरी जबरदस्ती का, जबकि दूसरा रास्ता है परिपक्वता का, मैच्योरिटी का, जो सिर्फ और सिर्फ जीवन को गहराई से जीने पर ही हासिल होता है। तो आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक ही सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इस दर्शन के हिसाब से असली आजादी का रास्ता कौन सा है? अपने ही खिलाफ एक जंग छेड़ देना, या फिर जो जैसा है उसे पूरी तरह से पूरे दिल से स्वीकार कर लेना?